We are pain, that's all. We are God. सबसे पहले नंबर 10 पे आता है गिबली की वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मूवी विस्पर ऑफ द हर्ट। 90s में सेट विस्पर ऑफ द हर्ट इनिशियली तो काफी सिंपल सी मूवी लगती है और होती भी है, कॉज शुरुआत से ही गिबली की ये एबिलिटी रही है कि उनकी स्टोरीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। तो इसको देखने वाले दो टाइप के लोग होते हैं, एक जिन्हें मूवी काफी ज्यादा पसंद आती है और सेकंड जिन्हें मूवी बिल्कुल बोरिंग लगती है। पर इन सब के बाद भी गिबली मूवीज अपनी सिंप्लिसिटी को सैक्रिफाइस नहीं करती और इनकी मूवीज में कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैंटेसीज नहीं मिलेंगी, बट स्टिल आपको मजा आएगा। मूवी की शुरुआत होती है शिजुको से, जो एक स्कूल स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छी राइटर भी है, ऐसा उसके आसपास के लोगों को लगता है। बस बाकी शिजुको तो खुद सेल्फ डाउट्स में जीती है एंड शी थिंक्स उसका काम कुछ ज्यादा खास नहीं, इट्स जस्ट नॉर्मल। एंड इसी के कारण वो अपने काम को लेकर आगे बढ़ने से कतराती है, जो सही भी हो सकता है और गलत भी, बस मे बी थोड़ा समय लेने के बाद आप उस काम को बेटर कर पाए। लेकिन तब क्या, जब ये सेल्फ डाउट्स जाने का ही नाम ना ले और वो मांगा या स्टोरी जो आप लिख के रखी है वो कभी पब्लिश ही ना कर पाओ। शिजुको की इसी सेल्फ डाउटिंग लाइफ में एंट्री होती है सेइजी की, जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी है और आर्टिस्टिकली काफी ज्यादा मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग है। सेइजी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, हमेशा ग्राउंड लेवल और रियलिटी पर बेस्ड। ये चीजें शिजुको को अपने सेल्फ डाउट्स को ओवरकम करने में हेल्प करेंगी या नहीं, ये तो आपको मूवी में पता चलेगा। तो अगर आप एक होलसम काम मूवी की तलाश में है तो विस्पर ऑफ द हर्ट आपके लिए बेस्ट चॉइस है। आजकल के टाइम में इंट्रोवर्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सिर्फ तब तक जब ये चीज आपको इफेक्ट ना करने लगे। शुरू में तो एक इंट्रोवर्ट की लाइफ और इमेजिनरी दुनिया बहुत मस्त होती है, बट इस इमेजिनेशन को नाइटमेयर बनते टाइम नहीं लगता। और इसी इवेंट को एक्सप्लेन करती है व्हेन मार्नी वाज देयर, एक ऐसी मूवी जो नॉमिनेट हुई थी एनिमेशन ऑफ द ईयर 38 जापान अकेडमी प्राइज अवार्ड्स में और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म एट 9th एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स 2015 में। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी में कुछ तो बात है। स्टोरी शुरू होती है आना से, जो एक इंट्रोवर्ट लड़की है और यूजुअली उसे अस्थमा अटैक्स भी आते हैं। इंट्रोवर्ट होने के कारण किसी से मिलना तो भूल जाओ, वो किसी से जल्दी बात भी नहीं करती और ना ज्यादा बाहर जाती है। इसके कारण उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि उसे उसकी आंटी के पास छोड़ाएंगे, जो कंट्री साइड रहती है, इस आशा में कि वो शायद वहाँ जाकर थोड़ी ठीक हो जाए। जैसे जैसे मूवी प्रोसीड होती है वो एंड अप करती है एक अबैंडन्ड मैंशन में, जहाँ उसकी मुलाकात होती है एक मिस्टीरियस लड़की से नेम्ड मार्नी। मार्नी से मिलने के बाद आना की लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। सोचो, आना खुद एक लड़की है, फिर भी उसकी लाइफ में अनदर लड़की है। उसको सुधारने के लिए आई मीन जेंडर डजंट मैटर, हेल्पिंग हैंड कभी भी किसी तरफ से आ सकता है। एंड मानो या ना मानो, एक बार स्टार्ट करने के बाद ये मूवी आपको एंड तक हुकअप रखने वाला है। चाइल्डहुड, एडल्टहुड एंड बुढ़ापा, एक छोटा सा विवरण है हमारी कंप्लीट लाइफ का, और इन छोटे से वर्ड्स में इतनी सारी मेमोरीज है कि समटाइम्स हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ यही पॉज हो जाए। इसी चीज को दर्शाती है हमारी नेक्स्ट मूवी फ्लेवर्स ऑफ यूथ, एक बहुत ही अलग कंसेप्ट पे बेस्ड नेटफ्लिक्स की एक अनदर अच्छी मूवी विद वेरी गुड विजुअल्स। पर यहाँ पर इस मूवी के पास विजुअल्स के अलावा भी काफी कुछ है। मूवी की खास बात, इसमें ना कोई मेन कैरेक्टर है और ना ही फीमेल मेन कैरेक्टर। 45 मिनट्स की इस मूवी में 3 पार्ट्स है, 15 मिनट्स ईच, जहाँ उन 15 मिनट्स में आपको 3 डिफरेंट टाइप के लोगों की लाइफ देखने मिलेगी। कुछ ज्यादा सुपरनैचुरल तो देखने नहीं मिलेगा, पर इसकी रियलिस्टिक चीज देखने के बाद आप इस मूवी से कनेक्ट हो जाएंगे। मूवी का मेन कंसेप्ट ये भी है कि एक बार कोई चीज या टाइम आपके लाइफ से चली गई तो वो लौट कर नहीं आती, और हर बार ये चीज सिर्फ लड़की पे लागू नहीं होती। इतने सिंपल इमोशंस के बाद भी ये मूवी मुझे काफी डीप लगी। तो अगर आप एक छोटी मूवी चाहते हैं विद लिटिल बिट चेंज ऑफ पेस, तो ये मूवी आपके लिए ही है। हम कभी कभी सोचते हैं कि यार कितना मस्त होता अगर हम सामने वाले का दिमाग पढ़ पाते, या सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके डिजायर्स क्या है, ये जान पाते। हमारे लिए काफी इजी हो जाता किसी के भी ठरकपन का पता लगाना, आई मीन ट्रस्टवर्थी लोग सिलेक्ट करना। और ये कहानी है आत्सुको चिबा और कोसाकु तोकिता की, जहाँ वो लोग काफी मेहनत से टेक्नोलॉजी पे काम
कर रहे हैं ताकि वो पेशेंट्स के माइंड को डीपली एक्सप्लोर कर सके और उससे उन्हें साइकोलॉजिकल वे में क्योर कर पाए। और यही से पापरिका की रियल स्टोरी शुरू होती है। सो बेसिकली उनकी मेहनत एक दिन सक्सेसफुल होने के बाद इस दिमाग में घुसने वाले डिवाइस को नाम दिया जाता है डीसी मिनी। पर अगर आप किसी के माइंड में घुस के उन्हें साइकोलॉजिकली क्योर कर सकते हैं तो आप उसका यूज करके किसी को भी साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ मूवी भी हमें दिखाती है। डीसी मिनी के चोरी हो जाने के बाद मूवी की असली शुरुआत होती है जब चिबा और तोकिता के अराउंड लोग अजीब बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब चुराने वाले के पास एक्सेस है सामने वाले के डीपेस्ट डिजायर्स का और वो इससे काफी बुरी तरह अब्यूज कर रहा है। क्या चिबा और तोकिता इस चैलेंज को ओवरकम कर पाएंगे ये तो मूवी में पता चलेगा। एनिमे मूवीज कलेक्शन है इंटरेस्टिंग कंसेप्ट एंड वर्क ऑफ आर्ट का। मेरे इस पॉइंट को अच्छे से प्रूव करने आती है बबल। 2022 में रिलीज्ड एक मूवी जिसका कंसेप्ट एंड डायरेक्शन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। हालांकि इस मूवी में बात करने को तो बहुत कुछ है नहीं इन डिटेल, पर आपको बेसिक प्लॉट बता के थोड़ा बहुत तो कर ही सकता हूँ। स्टोरी सेट है 5 साल आगे फ्यूचर में, जहाँ हमें पता चलता है 5 साल पहले एक बारिश ने जापान की किस्मत बदल के रख दी। नहीं, बॉम्बिंग नहीं, बारिश। इस बारिश का स्पेशल एस्पेक्ट था बबल। ये बबल्स ग्रेविटी डिफाइंग है और इस बबल ब्लास्ट के बाद टोक्यो अब एक ग्राउंड जीरो है एंड बबल में एनक्लोज्ड भी, जहाँ बबल फॉल के बाद काफी बच्चे ऑर्फन हो चुके हैं और इलीगल टीम्स बैटल में पार्ट लेने लगे। और तभी आता है हमारा मेन कैरेक्टर हिबिकी, जो इलीगली टैलेंटेड है और उसके पास एबिलिटी है एक बबल से दूसरी बबल में जंप करने की। और पता नहीं कि वो क्लेम करता है कि टोक्यो टावर से उसे कुछ स्ट्रेंज आवाजें आती है और एक दिन उसी साउंड का पीछा करते हुए उसकी मुलाकात होती है उता से, जिसका नामकरण हिबिकी ने खुद किया है। यूटा एक मिस्टीरियस गर्ल है और उसकी एंट्री हिबिकी की लाइफ और मूवी में होने के बाद हमें बबल्स का रियलिटी पता चलता है और एंड आते आते मूवी काफी इमोशनल होने लगती है। सच कहूँ तो मैं इस मूवी में कई बार रोया हूँ, काफी रिलेटेबल भी लगी, स्पेशली इस लाइन पे कि ऑफ कोर्स आई फॉरगिव यू, आई लव यू। इस लाइन पे बहुत लोग इमोशनल हुए थे, तो जरूर देखना इस मूवी को। पर अगर इस चीज ने अभी भी आपको कन्विंस नहीं किया मूवी के लिए, तो ये मूवी और भी कुछ ऑफर करता है, जिसमें सबसे पहले आता है विट स्टूडियो। हमारे अटैक ऑन टाइटन फैंस को शायद बताने की जरूरत नहीं कि विट स्टूडियो क्या चीज है। इसके साथ साथ मूवी में म्यूजिक देने का काम किया है हिरोयुकी सावानो ने। आई डोंट थिंक किसी एनिमे फैन को इससे ज्यादा कुछ चाहिए मूवी देखने के लिए। इस वीडियो में हमने आपको कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक मूवी दिखा दी, तो थोड़ा फैंटेसी और मिथिकल टेल्स की तरफ मुड़ना तो बनता ही है। मेरे इस बहाने के साथ नेक्स्ट मूवी है चिल्ड्रन हु चेस लॉस्ट वॉइसेस। अगर आप ठीक से पढ़े तो मूवी का नाम ही काफी कुछ बता देता है और एक लॉस्ट वॉइस को चेस करना एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी। तो चलिए बात करते हैं अनदर गुड मूवी ऑफ मकोटो शिंकाई के बारे में। एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है आसुना के अराउंड, जिसकी लाइफ में कुछ खास हो नहीं रहा। एक कंट्री साइड रहने वाली आसुना एक नॉर्मल स्कूल गर्ल है जिसकी आदत है हमेशा स्कूल के बाद क्रिस्टल रेडियो को सुनना, जो उसके डैड ने उसे दिया था। और ये क्रिस्टल रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके मूवी में। एक दिन आसुना पे एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर का अटैक होता है और यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो मिस्टीरियसली आके उससे मिस्टीरियस मॉन्स्टर से आसुना को बचाता है। आई नो कुछ ज्यादा ही मिस्ट्री हो गई, पर इस लड़के की एंट्री के बाद आसुना की लाइफ चेंज होने वाली है और एक के बाद एक मिस्ट्रीज का आंसर भी हमें देखने मिलता है। सच कहूँ तो मूवी काफी वेल रिटन है, तो अगर आप किसी इमोशनल मूवी के तलाश में है तो इस मूवी को सबसे पहले चेकआउट करना। देखो, हम सबको इनसिक्योरिटीज होती है, समटाइम्स वो हमें हमारे चाहने वालों को लेकर होती है और समटाइम्स लुक्स को लेकर, पर होती जरूर है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग इनसिक्योरिटीज का ओरिजिन रीजन क्या है? सोसाइटी या सराउंडिंग या हम खुद? वर्ड्स बबल अप लाइक सोडा पॉप एक ऐसी मूवी है जिसमें इनसिक्योरिटीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और स्टोरी की शुरुआत होती है चेरी एंड स्माइल से। चेरी जो एक इंट्रोवर्ट लड़का है और उसे लोगों से इंटरेक्शन पसंद नहीं, तो उस इंटरेक्शन को अवॉइड करने के लिए वो ऑलवेज हेडफोन्स पहने रखता है, बिल्कुल मेरी तरह। वेयर स्माइल एक बहुत आउटगोइंग और सोशल लड़की है, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे फेमस भी है, पर वो हमेशा से मास्क पहनती है बिकॉज ऑफ हर इनसिक्योरिटीज। और उसकी इनसिक्योरिटी कुछ नहीं, बस लुक्स को लेकर है और ये मूवी इन दोनों को साथ ले आती है। इनिशियली मूवी आपको थोड़ी ऑकवर्ड लग सकती है, पर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ेगी आपको मूवी पसंद आने लगेगी। अगर ऊपर ऊपर से देखे तो लैक ऑफ सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स और लुक्स को लेके इनसिक्योरिटीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, पर ये प्रॉब्लम जिन्हें एक्चुअली में है उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है यार वर्ल्ड को नॉर्मली फेस करना। इवन इफ किसी को भी फर्क ना पड़े, वो ऑलवेज इस सोच में जीते हैं कि क्या होगा कि इसे मेरे लुक्स की रियलिटी पता चल गई एक्सेट्रा, और इसीलिए कुछ लोग फेस रिवील भी नहीं करते। इसी चीज को ये मूवी
काफी ब्यूटीफुल तरीके से एनिमेशन में दिखाती है। जरूरी नहीं कि मूवी देखने के बाद आपकी इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाए, पर आई एम श्योर आपको उन्हें फेस करने में मदद मिलेगी। और टेंशन मत लो, मूवी का एंड आते आते आपको इसके अजीब नाम का मीनिंग भी पता चल जाएगा। एक बार में मल्टीपल इवेंट्स को दिखाना ये काम इतना आसान नहीं, क्योंकि समटाइम्स वो इवेंट्स पे भी तो बेस्ड करता है कि आप दिखाना क्या चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ द विंड राइजेस की। आप में से काफी लोगों ने ये मूवी देखी ना हो, पर नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि द विंड राइजेस रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जिरो होरिकोशी की, जो एक जापानीज एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। मूवी की शुरुआत होती है जिरो से, जिसका ड्रीम है एक पायलट बनना, पर जस्ट बिकॉज उनकी आंखों में शॉर्ट साइटेडनेस है, वो इस ड्रीम को परस्यू नहीं कर पाते। पर जिरो को ये शॉर्ट साइटेडनेस ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि किसी भी हाल में एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना ही है उन्हें। उनका सपना है जापान के लिए प्लेन डिजाइन करे। पर मूवी एक्चुअली में शुरू होती है जिरो के एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने के बाद, जहाँ ये मूवी जापान की वॉर और जिरो के लव स्टोरी को साइमल्टेनियसली दिखाती है। उसका प्यार एरोप्लेन्स के लिए इतना ज्यादा हो जाता है कि फॉर अ व्हाइल वो एक वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस को भी भूल जाता है। बट जब रियलिटी लात मारती है, ही थिंक्स कि एक ऑसम वर्क आर्ट भी किसी की लाइफ में डिजास्टर ला सकता है। लेकिन इस मूवी को भी छोटी टॉप 10 में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं, पर अगेन देखने के बाद आप जान जाओगे कि इस लिस्ट में क्यों है। एनिमे मीडियम का एक बहुत बड़ा पार्ट रोमांस के अराउंड रिवॉल्व करता है। नहीं, ये रोमांस बॉलीवुड से अलग होता है, यही तो इनकी स्पेशलिटी है। और उस रोमांस से भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है टीनेज या स्कूल लाइफ रोमांस का। उसी रोमांस को नॉट सो कॉमन वे में रिप्रेजेंट करता है अ व्हिस्कर अवे, नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी। अ व्हिस्कर अवे एक टीनेज रोमांस मूवी है, जहाँ मेन गर्ल एक कैट है। नहीं, कैट गर्ल नहीं, सिर्फ कैट है। अब वो कैट कैसे बनी इसके अलग रीजंस है, और वो कैट क्यों बनी इसके भी रीजंस है, जो मूवी की शुरुआत में शायद आप प्रेडिक्ट कर पाओ। पूरी स्टोरी में रोमांस तो है ही, पर वो इसका मेन एलिमेंट नहीं। रोमांस के अलावा जो स्टोरी है, उसी से मूवी की खासियत आपको समझ आएगी। और इसके अलावा मूवी के विजुअल्स और एनिमेशंस तो आपको टॉप नॉच देखने ही मिलेंगे। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल होने के बाद भी इतनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन रखना, ये मुझे बहुत पसंद आया। वरना आप सबको पता है आजकल नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन कैसे होते। अटैक ऑन टाइटन को अटैक ऑन थाईलैंड बना देते। अ व्हिस्कर अवे में थ्रू आउट द मूवी बीच बीच में आपको एक सूदिंग साउंड ट्रैक सुनने मिलेगी, जो इस मूवी को फील गुड बनाए रखता है। और अगर एक मूवी में फील गुड वाइब है तो और क्या चाहिए। वर्ल्ड में काफी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है, जैसे व्हाट विल बी द कलर ऑफ माय बुगाटी। और काफी ऐसी चीजें भी है जो हमने एक्सप्लोर नहीं की। हाँ, मैं मानता हूँ कि हर जगह हमारे लिए एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं, अनलेस वो गर्ल्स हॉस्टल हो। करना भी नहीं चाहिए प्रेजेंट स्कूल के बॉयज जैसे, पर जो हमारे सामने दुनिया है उसे तो एंजॉय कर ही सकते हैं। इन्हीं अनएक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लोर्ड कंडीशन के साथ आती है नेक्स्ट मूवी द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एराइटी। तो स्टोरी शुरुआत होती है बोरोवर्स से, जो इंसानों जैसे दिखने वाले लोग हैं, बस उनकी कुछ चीजें अलग रह गई है, जिनमें से एक है हाइट। बोरोवर्स एक तरह के टाइनी लोग हैं, और वो अपने लिविंग के लिए ह्यूमन वर्ल्ड से कुछ चीजें उठाते हैं, जिससे वो अपना पेट भर सके। अगर ऑन पेपर देखे तो इस मूवी में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, पर आई नो आप पेपर से ऐसे ही परेशान है, तो मैं आपको मूवी के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। कहानी के मेन कैरेक्टर्स एराइटी एंड जॉन, आई मीन शॉन, जिसमें एराइटी एक बोरोवर है और शॉन एक नॉर्मल ह्यूमन। तो ऐसे ही एक दिन अपने घर के लिए कुछ सामान लेते वक्त एराइटी की मुलाकात होती है शॉन से, और यही से स्टोरी शुरू होती है, जहाँ मूवी में हमें बोरोवर्स की एक छोटी सी दुनिया को काफी ब्रॉड एंड एक्सप्लेन्ड वे में दिखाया जाता है। उनकी डेली लाइफ भी हमारी तरह ही सिंपल है, विद सम कॉम्प्लिकेशंस। जैसे कि हमारे लिए जो नॉर्मल एनिमल्स है या फिर पेट्स है, वो बोरोवर्स के लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं। इस तरह की सिंप्लिसिटी को इतने अच्छे वे में दिखाना भाई मुझे तो पसंद आया। ये वन ऑफ द गिबली स्टूडियोज की मोस्ट अंडर अप्रिशिएटेड मूवीज में से एक है। सो गाइस, इसी के साथ नए साल की पहली वीडियो को हम एंड करते हैं। क्या आपको कुछ नया देखने मिला या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया, ये सब आप कमेंट में जरूर बताना। कॉज चाहे मैं रिप्लाई दूं या ना दूं, पढ़ता सब हूं। प्लस इन सब के लिंक्स आपको वहीं पर मिलेंगे जहां हमेशा मिलते हैं, हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे। तो ज्वाइन करो और जल्द से जल्द वॉच करो और दूसरों को भी रिकमेंड करो। ऐसा करने से ही तो हम ओटाकुस की बिरादरी बढ़ती है। सो सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया।